हेलो गाइस, वेलकम टू आईएससी कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज का वीडियो स्पेशली इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद ये तो मेरा चैलेंज है कि आप टैली में स्टॉक को मेंटेन करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और इसी के साथ साथ हम होलसेलर और रिटेलर के लिए अलग अलग प्राइस लेवल सेट करना भी सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टैली कंप्लीट कोर्स का सेकंड पार्ट है। यानी अगर आप बिगनर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वहां मैंने आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक टैली बहुत अच्छे से सिखाया है। और दोनों ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ लिंक दे दिए हैं, जिसका प्रिंट निकालकर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं एक नई कंपनी। देखिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है क्रिएट कंपनी पर, और यहाँ आपको कंपनी का नेम देना होता है। ये देखिए, कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल के आ जाता है। यानी यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डायरेक्टरी दिखाई देती है, यानी वो पाथ है ये जिस जगह हमारी फाइल सेव होती है। यानी हमारी कंपनी का जो डेटा होता है वो इस लोकेशन पर होता है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर कंपनी का नेम, उसका मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री, अगर कोई फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह है वो यहाँ देना होता है। इधर हम फाइनेंशियल ईयर और पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का नाम हम यहाँ पर देते हैं। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप किया है जिगजैग मोबाइल। मेलिंग नेम में वही नाम आया है जो ऊपर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो देखिए, यहाँ पर ये आपने फर्म का नाम दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली अपना नाम दे सकते हैं मेलिंग नेम में। एड्रेस के अंदर आपका जो फुल एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस दिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कंट्री आपसे पूछेगा। यहाँ बहुत सारी कंट्री दी हुई हैं आपको। अगर आपको अपनी कंट्री लेनी है इंडिया, तो आप यहाँ पर IN प्रेस करेंगे। IN प्रेस करेंगे तो आपको इंडिया दिखाई देगा। आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, एंटर कराएंगे। जैसे ही आप अपनी कंट्री देंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा स्टेट और पिन कोड। तो देखिए, सभी स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, तो देखिए उसके लिए सिर्फ हमें यू प्रेस करना है। जैसे आप यू प्रेस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों हाईलाइटेड दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, एंटर लगाना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई पिन कोड है अपना, तो वो पिन कोड आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे अपना। जो भी आपका मोबाइल नंबर है फर्म का वो आप यहाँ देंगे। फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट अगर आपकी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम। यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल जो फाइनेंशियल ईयर लेना है वो 1 अप्रैल 2021 लेना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर भी हम सेम वही फाइनेंशियल ईयर रखेंगे। यानी कि बुक्स भी हमारी स्टार्ट हो रही हैं 1 अप्रैल से, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं इस कंपनी पर तो पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पासवर्ड आपका डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है, और बाद में हम इसको चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, अगर हम चाहें तो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर यहाँ से इस ऑप्शन को यस करेंगे, और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटर नेम है वो डाल सकते हैं, यानी यूज़र नेम, और नीचे जो भी हमारे पास पासवर्ड है वो पासवर्ड देके कंपनी को सेव करा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए, मैं अभी इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको नो करूँगा, और उसके बाद इस कंपनी को यहाँ से एक्सेप्ट करते हुए सेव करा देंगे। तो इस तरह से ये आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर कंपनी नेम दिखाई देगा, नेम ऑफ कंपनी जिगजैग मोबाइल, और इधर साइड डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी अभी हमने कोई एंट्री पास नहीं की है। तो देखिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर नो वाउचर्स एंटर्ड। ऊपर आपको इस साइड में करंट पीरियड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और करंट डेट, क्योंकि अभी हमने कोई डेट नहीं डाली है और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से हो रहा है, तो यहाँ पर वो 1 अप्रैल दिखाई दे रही है। इधर साइड में देखिए, गेटवे ऑफ टैली है। इसके बारे में हम पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, यानी प्रोडक्शन के बारे में। आपके पास रॉ मटेरियल है और आप उससे फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, तो उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले कुछ लेज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, और यहाँ पर लेज़र पर जाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको अल्टर में जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कैश और P&L अकाउंट पहले से बने हुए मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें कैश में जाकर ओपनिंग बैलेंस डालना है। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस देंगे 1 लाख, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से P&L अकाउंट में आएंगे, यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस देंगे 3,50,000, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। अगर हमें कुछ नए लेज़र बनाने हैं तो हम बाहर आएंगे और यहाँ से क्रिएट पर जाकर एक नया लेज़र बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जिसको अंडर डालेंगे हम बैंक अकाउंट।
इसके बाद देखिए अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर दे सकते हैं, आईएफएससी कोड है आपके पास में, बैंक नेम है, ब्रांच है, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट में आकर आपको ओपनिंग बैलेंस देना है। स्टेट बैंक का बैलेंस हम यहाँ पर देंगे 4 लाख और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद एक लेज़र और बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, जिसको अंडर डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर इसका बैलेंस देंगे हम 1,50,000 रुपये, को भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। ये चारों लेज़र बनाने के बाद हमारा जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो दोनों 5 लाख आएगा। आपको यहाँ पर ये मैच कर लेना है। इसके बाद देखिए कुछ लेज़र हमें और क्रिएट करने हैं। एक लेज़र बनाना है आपको परचेज़ का, जिसको अंडर परचेज अकाउंट डालना है। यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन को यस करना है। और अगर आप जीएसटी इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F11 में जाना है और यहाँ से F3 में जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को आप यहाँ से यस करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन भी यस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा हमारा स्टेट, और इसके बाद जो भी हमारा जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पर देंगे। इसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2021 ही देंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करने के बाद जब हम बाहर आएंगे तो देखिए यहाँ जब हम एंटर कराएंगे तो यहाँ पूछेगा आपसे इस जीएसटी एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को आपको यहाँ से एप्लीकेबल ही रखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ सप्लाई। तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विस यहाँ पर लेंगे, और अगर आप कोई गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर गुड्स लेना है। इसी तरह से आपको एक लेज़र बनाना है सेल्स का, जिसको अंडर डालना है सेल्स। यहाँ भी इसको आप एप्लीकेबल रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ सर्विस की जगह गुड्स करना है और इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद हम कुछ जीएसटी के लेज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले CGST बनाएंगे, जिसको अंडर डालेंगे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्स में। देखिए यहाँ पर ये GST ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से टैग करा देना है। यहाँ आपसे वो पूछेगा CGST अंडर किसके आएगा, GST टाइप आपको देना है, तो इसमें आप सेंट्रल टैक्स देंगे। अभी हम यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरा बनाना है SGST, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स देना है, यहाँ से GST लेना है, और इसको हम यहाँ पर जो टैक्स टाइप देंगे वो स्टेट टैक्स देंगे। इसको भी इसी तरह से सेव करा देना है। तीसरा बनाना है IGST, जिसको अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्स रखेंगे, GST रखेंगे यहाँ पर, और इसमें हम देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको भी इसी तरह से सेव करा देना है। इसके बाद हम कुछ सप्लायर और कस्टमर के भी लेज़र बना सकते हैं। देखिए मैं एक सप्लायर यानी कि जो हमारे सैंडी क्रेडिटर्स हैं उनका एक लेज़र बनाऊंगा, जिसमें मैंने कंपनी का नाम रखा है विजियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको अंडर डाला है सैंडी क्रेडिटर्स। ये हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यस रखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इनकी GST डिटेल हमें देनी है, यहाँ इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन टाइप में इनको हम रेगुलर में रखेंगे। इनका GST नंबर हमारे पास है। GST नंबर देने के बाद यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे और सेव करा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम एक कस्टमर का लेज़र भी बनाएंगे, यानी जो हमारे सैंडी डेटर्स हैं उनका एक लेज़र बनाएंगे। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम रखा राइजिंग स्टार टेलीकॉम। यहाँ सैंडी क्रेडिटर्स की जगह हम सैंडी डेटर्स देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पर हमें GST नंबर देना है, इस ऑप्शन को यस करेंगे, रेगुलर रखेंगे, और इनका भी यहाँ पर GST नंबर देंगे। इस तरह से इनका GST नंबर देकर और इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। लेज़र क्रिएशन के बाद एस्केप से हम देखिए बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद में यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से इन्वेंट्री मास्टर्स का सेटअप करेंगे, यानी अभी तक हमने अकाउंटिंग मास्टर्स का सेटअप किया था, यानी कुछ लेज़र्स क्रिएट किए थे। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में, यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक ग्रुप पर चलेंगे और यहाँ पर 2 नए ग्रुप क्रिएट करेंगे, जिसमें एक नाम रखेंगे रॉ मटेरियल। और देखिए यहाँ पर क्योंकि ये ग्रुप है तो हम इसमें ग्रुप वाइज ही GST डिटेल यस करके चलेंगे। GST डिटेल यस करने के बाद सबसे ऊपर आपको देना होगा डिस्क्रिप्शन, यानी आपको उस आइटम का नेम देना है जिस आइटम का आप ग्रुप देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो मोबाइल का रॉ मटेरियल है, जिससे हम एक मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल लेंगे।
इसके बाद हम देंगे HSN कोड, यानी हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है। तो मोबाइल का यहाँ पे HSN कोड है 8517। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है, और यहाँ पर इंटीग्रिटी टैक्स में आपको देना है 18%, क्योंकि मोबाइल पर 18% टैक्स लगता है, जिसमें देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स ऑटोमेटिकली 9% और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली 9% आपको दिखाई देगा अलग अलग। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो इसको इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 18% देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आपको ग्रुप लेवल पर GST डिटेल यस करनी है, और आपको एक ग्रुप और बनाना है फिनिश गुड्स के नाम से, जिसको अंडर आप रखेंगे यहाँ पर प्राइमरी, और GST डिटेल यस करेंगे। इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ही देना है, HSN कोड सेम वही रखना है 8517। टैक्सेबिलिटी में यहाँ पर आपको फिर से टैक्सेबल करना है, इंटीग्रिटी टैक्स में फिर से हम यहाँ पर 18% देंगे। यानी हमने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों में ग्रुप लेवल पर GST डिटेल यस कर दी है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ग्रुप लेवल पर GST डिटेल को यस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, बाहर आना है और यहाँ पर यूनिट क्रिएट करनी है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट हम लेंगे पीसेस सिंबल में, और फॉर्मल नेम में टाइप करेंगे पीसेस, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से बाहर आएंगे, देखिए यहाँ पर हमें कुछ लोकेशंस लेनी है, यानी गोडाउंस लेने हैं। तो लोकेशंस दिखाने के लिए आपको क्या करना है, F11 में जाना है कंपनी फीचर्स में, और यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। और आपको डायरेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल A, यानी क्विक सेविंग के लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्टली ये सेव हो जाएगा। इसके बाद बाहर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको इन्वेंट्री इन्फो में मिलेगा ऑप्शन लोकेशंस। यहाँ से हम अलग अलग लोकेशन ले सकते हैं, यानी हमारा जो गोडाउन है जहाँ पर हमारा स्टॉक रखा हुआ है वो एक लोकेशन पर नहीं है, एक से ज़्यादा लोकेशन पर है। तो आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस ऑप्शन को यस करके यहाँ पर लोकेशंस ले लेना है और नई लोकेशंस क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 लोकेशन लेंगे। गाजियाबाद लोकेशन ली है हमने, इसको बस यहाँ पर प्राइमरी ही रखना है और इसके बाद एक्सेप्ट करा देना है। दूसरा बनाना है नोएडा, और तीसरी लोकेशन देनी है कानपुर। ये 3 लोकेशन देने के बाद फिर से हमें एस्केप की यूज़ करते हुए बाहर आना है, और इन्वेंट्री इन्फो पे आने के बाद में आपको आना है स्टॉक आइटम पर। यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। देखिए स्टॉक आइटम पर आपको आकर क्रिएट करना है, और सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाएंगे हम LED, जिसको देखिए यहाँ पर वो ग्रुपिंग के लिए पूछेगा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। तो आपको सभी को जितने भी हम रॉ मटेरियल बनाएंगे उसको रॉ मटेरियल में रखना है, और जो हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आपको रखना है फिनिश गुड्स में। तो देखिए अभी LED जो है वो मोबाइल का एक पार्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको रॉ मटेरियल में डालना है, और यहाँ से इसकी यूनिट लेनी है पीसेस। इसके बाद देखिए नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, यानी ये ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप एक मोबाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, यानी कितना रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देना होता है। तो ये ऑप्शन फिनिश गुड्स में यस रहेगा, बाकी सब में नो रहेगा, यानी जितने भी रॉ मटेरियल होंगे वहाँ आपको ये ऑप्शन नो रखना है, और जो फिनिश गुड्स हम बनाएंगे उसके अंदर इस ऑप्शन को हमें यस रखना होता है। तो अभी फिलहाल इसको नो रखना है। इसके बाद देखिए ये आ रहा है यहाँ पर GST एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर GST डिटेल। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमें नो रखना है, इसको यस करने की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम ग्रुप लेवल पर GST डिटेल यस करके आ चुके हैं। यानी अगर आप ग्रुप लेवल पर GST डिटेल यस नहीं करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना होता, और वहाँ पर GST डिटेल यानी आपको 18% टैक्स दिखाना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया है, ग्रुप लेवल पर रॉ मटेरियल में जाकर GST डिटेल यस कर दी थी, तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन नो ही रखना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पर वो पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, यानी आप गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विसेज, तो आपको यहाँ पर गुड्स रखना है और एक्सेप्ट करा देना है। एक और प्रोडक्ट लेंगे हम रेम, जिसको अंडर यहाँ पर रॉ मटेरियल रखेंगे पीसेज, इसके बाद एप्लीकेबल, इसको नो रखना है, गुड्स रखना है, एक्सेप्ट करा देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं अभी तक हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, पीसेज रखेंगे, यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे, इसको GST डिटेल नो ही रखेंगे क्योंकि ग्रुप लेवल में हम पहले से GST डिटेल सेट करके आए हैं। इसके बाद आपको बनाना है मॉडेम्स, ये भी रॉ मटेरियल लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे।
इसके बाद बनाएंगे बैटरी रॉ मटेरियल, इसको भी यहाँ से सेव कराएंगे। इसके बाद बनाएंगे सेंसर्स, जिसको अंडर डालेंगे हम रॉ मटेरियल पीसेज और यहाँ एप्लीकेबल रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। कैमरा बनाएंगे, इसको भी रॉ मटेरियल रखना है पीसेज एप्लीकेबल और यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद बनाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर, रॉ मटेरियल रखना है, इसको भी पीसेज एप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद बनाएंगे एसओसी, जिसको अंडर रखेंगे रॉ मटेरियल पीसेज और एप्लीकेबल करके इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। तो अभी तक जो हमने ये बनाए थे सभी रॉ मटेरियल थे। इसके बाद अब हम बनाएंगे फिनिश गुड्स। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिया है हमने सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, जिसको आपको देखिए अंडर डालना है फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ इसके बाद आप यूनिट लेंगे पीसेज। इसके बाद देखिए ऑप्शन आएगा सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। देखिए इसको ध्यान देना है, अभी तक हम इस ऑप्शन को नो करके चल रहे थे, लेकिन फिनिश गुड्स के अंदर आपको इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा नेम ऑफ BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पर आप देंगे मोबाइल, एंटर करेंगे और इसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर एक यूनिट के लिए यानी एक पीस के लिए BOM सेट करूंगा। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर LED, लोकेशन नोएडा दिखाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है हमारी वो नोएडा है। क्वांटिटी 1, यानी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक सैमसंग मोबाइल को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो देखिए यहाँ पर LED हम ले चुके हैं। इसके बाद आपको प्रोडक्ट लेना है रेम, लोकेशन नोएडा रखेंगे, इसका भी 1 पीस लगेगा। रोम, ये भी 1 पीस। इसके बाद आपको लेना है मॉडेम्स, ये भी 1 पीस। बैटरी लेना है, बैटरी भी 1 पीस। और आपको सेंसर्स लेने हैं। देखिए इसके हम 4 पीस दिखाएंगे यहाँ पर। कैमरा 2 रखेंगे इसमें, मोबाइल सॉफ्टवेयर 1। इसके बाद SOC 1। इसके बाद देखिए एंटर करने के बाद यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर भी हमें GST डिटेल नहीं देनी है क्योंकि हम ग्रुप लेवल पर फिनिश गुड्स के अंदर 18% GST पहले से सेट करके आए हैं। इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे और सेव करा देंगे। तो ये हमारे सारे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आइटम बन चुके हैं। इसके बाद हम कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। देखिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें बाहर आना होगा और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। उसके बाद F9 प्रेस करेंगे तो हम परचेज इनवॉइस पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे गुड्स को परचेज करने के लिए। तो यहाँ हम जो गुड्स परचेज करेंगे वो डेट लेंगे 2 दिसंबर 2021। इसके बाद देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, आपसे वो एक इनवॉइस नंबर मांगेगा तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर देंगे PLVD/01। इसके बाद देखिए यहाँ पर पार्टी नेम पूछेगा, यानी हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं। तो इसमें आपको कंपनी का नाम देना है विजियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद देखिए इनका जो GST नंबर है वो नीचे यहाँ आ चुका है। आपको GST नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पहले से ही उसको लेज़र क्रिएट करते टाइम ही देकर आए हैं। यहाँ पर हम वो सभी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे जो एक मोबाइल को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है बैटरी। इसके बाद लोकेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोकेशन जो है वो कानपुर रखनी है हमें। अभी जो हम परचेज कर रहे हैं यानी जो हमारा बिल बन रहा है वो कानपुर लोकेशन के लिए बन रहा है। सारा जो हम गुड्स परचेज करेंगे वो कानपुर लोकेशन पर करेंगे। तो इसमें देखिए अभी हम फिलहाल 50 क्वांटिटी लेंगे इसकी और बैटरी का जो रेट है वो है 950। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे वो अलग अलग परचेज के लेज़र मांगेगा। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हर एक आइटम के बाद में ये परचेज का लेज़र नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F12 में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को यहाँ से यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको यहाँ पर परचेज का लेजर दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग हर आइटम पे परचेज का लेजर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर बस आपको एक बार परचेज लेजर दे देना है। अब वो हर आइटम के बाद में आपसे परचेज का लेजर नहीं मांगेगा। एंटर कराएंगे, इसके बाद देखिए एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपको सेकेंड आइटम लेना है सेंसर कानपुर लोकेशन।
क्वांटिटी आपको इसकी रखनी है 200, रेट देना है 360। इसी तरह से तीसरा आइटम लेना है मॉडेम्स, लोकेशन इसमें आपको देनी है कानपुर, क्वांटिटी 50 पीस और रेट इसका देना है 1500। देखिए यहाँ पर जो ये क्वांटिटी और रेट वगैरह जो हम दे रहे हैं ये सब कुछ मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर दे रखा है और उसकी एक पीडीएफ बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको अमाउंट अपने आप से आ जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मॉडेम के बाद नेक्स्ट आइटम लेंगे हम एसओसी, कानपुर लोकेशन, क्वांटिटी 50, रेट हमें देना है 1100। इसके बाद नेक्स्ट आइटम लेना है रेम, क्वांटिटी आपको रखनी है यहाँ पर 50, रेट देना है 1200। इसके बाद रोम लेना है इसी तरह से, कानपुर लोकेशन, क्वांटिटी 50, रेट 1050। एलईडी, कानपुर लोकेशन, क्वांटिटी 50, रेट 850। इसके बाद मोबाइल सॉफ्टवेयर, कानपुर लोकेशन, क्वांटिटी 50 और रेट है इसका 2800। इसके बाद आपको लेना है कैमरा, लोकेशन कानपुर, क्वांटिटी 100 और रेट है इसका 1300। तो इस तरह से आपको ये सभी रॉ मटेरियल का एक बिल बनाना है जिसमें हमने 650 पीस खरीदे हैं विजियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। और इस पर देखिए आपको जीएसटी भी लगाना है, नीचे आएंगे एक एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाना है सीजीएसटी और इसके बाद एसजीएसटी। देखिए दोनों टैक्स में लगा चुका हूँ और यहाँ पर जो हमारा फाइनल बिल बना है वो 7,95,910 का एक बिल बना है, यानी इतने रुपए का हमने गुड्स खरीदा है विजियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर हम टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहें तो ऑल्ट ए के साथ F1 यूज़ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज आपको अलग अलग एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें वो अलग अलग आपको बताएगा कि कितना कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है। और टोटल मिलाकर देखिए यहाँ पर 1,21,410 रुपये का हमारा टैक्स बना है, ये आपको टोटल डिटेल दिखाई दे रही है। अगर हम बाहर आएंगे तो देखिए बाहर आपको ये अलग अलग दिखा रहा है और ऑल्ट ए के साथ F1 यूज़ करके देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट वाइज अलग अलग ये टैक्स की डिटेल दिखाएगा। बाहर आ जाते हैं, इसके बाद इस बिल को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए अभी तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो यहाँ पर कोई अमाउंट आपको दिखाई नहीं दे रही है करंट बैलेंस में, लेकिन जैसे ही मैं इस बिल को एक्सेप्ट करा दूंगा और उसके बाद पेजअप का यूज़ करके बैक आऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर 7,95,910 वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब इतने रुपए का गुड्स हमने इनसे परचेज कर लिया। तो ये सारा रॉ मटेरियल हमारा कानपुर लोकेशन पर आ चुका है। अगर हम चाहें तो देख सकते हैं उसको। रिपोर्ट में कैसे देखेंगे, देखिए मैं बिल्कुल बाहर आ रहा हूँ और यहाँ पर जाऊँगा नीचे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से लोकेशंस और लोकेशंस में कानपुर। तो देखिए कानपुर लोकेशन पर हमारा सभी स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50-50 पीसेस हमारे पास सबके आ चुके हैं, जिसमें 200 पीस जो हैं वो सेंसर्स हैं और कैमरा हमारे पास 100 पीस हैं। कुल मिलाकर कानपुर लोकेशन पर अब हमारे पास में 650 पीसेस अवेलेबल हैं रॉ मटेरियल के, जिससे अब हम फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नोएडा लोकेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कानपुर लोकेशन से सारा जो रॉ मटेरियल है वो नोएडा लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसके लिए देखिए आपको बाहर आना है और यहाँ बाहर आने के बाद इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल यानी स्टॉक जर्नल। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F7, यानी अगर आप परचेज इनवॉइस पर हैं और आपको डायरेक्टली स्टॉक जर्नल पर जाना है तो आप ऑल्ट के साथ में F7 यूज़ करेंगे और आप पहुंचेंगे स्टॉक जर्नल पर, जहां पर आपको मिलेगा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। यानी अगर आप इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपके 2 लोकेशन हैं, आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर गुड्स को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सोर्स वो लोकेशन होती है जिस जगह से आप स्टॉक आइटम को उठाकर लेकर जाएंगे और डेस्टिनेशन जिस जगह आप उसको पहुँचाएंगे। यानी यहाँ पर सोर्स लोकेशन में आप कानपुर गोडाउन देंगे और डेस्टिनेशन लोकेशन पर आप देंगे नोएडा गोडाउन। तो हम कानपुर से नोएडा गोडाउन में सभी आइटम को ट्रांसफ़र करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सभी को एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लेंगे बैटरी, एंटर कराएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे वो गोडाउन पूछेगा, तो यहाँ पर गोडाउन लेना है आपको कानपुर। इसके बाद आपको क्वांटिटी लेनी है, तो देखिए क्वांटिटी वैसे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ 50 पीसेज हैं, बस आपको यहाँ से नोट करना है इनको सबको।
एंटर कराना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 50 क्वांटिटी देनी है। रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रेट आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको क्वांटिटी देनी है। इसके बाद देखिए इसी तरह से सेकंड आइटम लेंगे हम सेंसर्स। यहाँ पर सेंसर्स के 200 पीसेज हैं, कानपुर लोकेशन 200 पीसेज। इसके बाद नेक्स्ट आइटम लेंगे मॉडेम्स, कानपुर लोकेशन 50 पीसेज, रेट अपने आप से आ जाएगा। इसके बाद हम लेंगे एसओसी, कानपुर लोकेशन 50 पीसेज, रेम, कानपुर लोकेशन 50 पीसेज। इसके बाद लेंगे रोम, कानपुर लोकेशन 50 पीसेज। इसके बाद लेंगे हम एलईडी, कानपुर लोकेशन 50 पीसेज। मोबाइल सॉफ्टवेयर, कानपुर लोकेशन, ये भी आपको 50 पीसेज लेना है। इसके बाद लेंगे हम कैमरा, देखिए कानपुर लोकेशन, और यहाँ पर आपको लेना है 100 पीसेज। तो ये कुल मिलाकर 650 पीसेज जो हैं हमने कानपुर लोकेशन से लिए हैं और हम इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नोएडा लोकेशन पे। तो दोबारा से देखिए आपको यहाँ पर बैटरी देना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम जो लोकेशन लेंगे वो नोएडा लेंगे, क्वांटिटी सेम रखना है 50 पीसेज, रेट अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपको सेंसर देना है नोएडा लोकेशन, यहाँ पर आप देंगे 200 पीसेज। इसके बाद आपको लेना है मॉडेम, नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, एसओसी नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, रेम नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, रोम नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, एलईडी नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, मोबाइल सॉफ्टवेयर नोएडा लोकेशन 50 पीसेज, और लास्ट में लेंगे हम कैमरा, नोएडा लोकेशन 100 पीसेस। तो देखिए इतना काम करने के बाद हमें दो चीज़ें मैच करनी है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर 650 पीसेज इधर हैं या नहीं, और जितने पीसेज देखिए यहाँ पर हैं बिल्कुल उतने ही पीसेज आपको यहाँ पर भी देखना है। इसी तरह से दोनों वैल्यू को मैच करना है। देखिए 6,74,500 वैल्यू यहाँ आ रही है, बिल्कुल उतनी ही वैल्यू हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। देखिए इतना काम करने के बाद जब हम इसको सेव कराएंगे तो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल कानपुर लोकेशन पर होगा वो सभी का सभी ट्रांसफ़र हो जाएगा नोएडा लोकेशन पर। मैं देखिए इसको यहाँ पर सेव करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए सारा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो चुका है नोएडा लोकेशन पर। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ नीचे पहुँचेंगे हम डिस्प्ले में, और डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर लोकेशंस, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो नोएडा लोकेशन पर आपको देखिए 650 पीसेज रॉ मटेरियल के दिखाई देंगे। और अगर हम कानपुर लोकेशन पर देखें तो हमें देखिए वहाँ पर कोई पीस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने सारा रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया है अपने नोएडा लोकेशन पर। इसका मतलब नोएडा लोकेशन पर हमारा सारा स्टॉक आ चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए इसके लिए बाहर आना है, और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो में। देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप्स में जाना है और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपको नया बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे जिसको अंडर डालेंगे हम स्टॉक जर्नल। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर स्टॉक जर्नल लेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को यहाँ से यस कराना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। जब आप बाहर आएंगे तो देखिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और ऑल्ट F7 प्रेस करना है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और स्टॉक जर्नल। जैसा कि आप जानते हो कि स्टॉक जर्नल में हम मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमें जाना होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, जहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स। यानी यहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ बताएंगे कि एक फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले देखिए हम डेट चेंज कर लेते हैं। F2 यूज़ करने के बाद में यहाँ पर 31 दिसंबर डेट डालेंगे, और नेम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर हम नेम देंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन देना है। लोकेशन यानी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है नोएडा। इसके बाद आपको क्वांटिटी देनी है कि आप कितने पीस तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो आप तैयार कर रहे हैं वो 40 पीस तैयार कर रहे हैं। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 40 पीस लिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सभी के 40 पीसेज, जबकि सेंसर्स जो हैं वो 160 पीसेज, और यहाँ नीचे कैमरा जो है वो 80 पीसेज, और मोबाइल सॉफ्टवेयर और एसओसी देखिए यहाँ पर 40 पीसेज अपने आप से शो हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 40 पीस सैमसंग गैलेक्सी तैयार करते हैं तो उसके लिए इतना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होगा,
और उसके हिसाब से देखिए टोटल जो वैल्यूएशन आ रही है वो 5,39,600 टोटल वैल्यूएशन है, यानी इतना पैसा हमारा 40 पीस को तैयार करने में लगेगा। और पर पीस के हिसाब से अगर हम कॉस्ट लगाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 40 पीसेस से। तो पर पीस की जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम्स, यहाँ आपको दे रखा है 13,490, यानी ये पर पीस का रेट है, यानी एक पीस जो हमें तैयार पड़ रहा है वो अभी 13,490 का पड़ रहा है, जिसमें अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जोड़े हैं। अगर हम यहाँ पर पैकिंग चार्जेस या वेजेस वगैरह अगर दिखाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे एंटर कराना है और एंटर करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको देखिए कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में, यानी जो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट है, इसके अंदर हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे वेजेस के नाम से, जिसको अंडर डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी को यहाँ से हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ से भी नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर वेजेस दिखाएंगे हम 4,000 और इसी तरह से एक और लेजर बनाएंगे पैकिंग चार्जेस के नाम से, जिसको अंडर डालना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और देखिए यहाँ पर भी आपको जीएसटी डिटेल जो है वो नॉट एप्लीकेबल करना है और यहाँ से भी इसको नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट करा देंगे। और यहाँ देखिए पैकिंग चार्जेस हम ले लेते हैं 800। तो इस तरह से जो आपकी देखिए कॉस्ट आई है वो 13,610 पर पीस के हिसाब से कॉस्ट आई है, यानी एक मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 13,610। बस इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेव करा देना है, एक्सेप्ट करा देना है। तो हमारे 40 पीसेस फिनिश गुड्स तैयार हो चुके हैं। अगर हम चाहें तो अपना गोडाउन में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें नीचे जाना होगा डिस्प्ले में और यहाँ से हम पहुँचेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशंस में जाएंगे। देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा, अगर हम वहाँ जाकर देखेंगे तो 40 पीसेस हमारे पास यहाँ पर फिनिश गुड्स तैयार हैं। देखिए यहाँ हमें ये सैमसंग मोबाइल दिखाई दे रहे हैं 40 पीसेस। अगर हम एंटर करेंगे तो जो बचा हुआ रॉ मटेरियल है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार कर सकते हैं और उसको यहाँ पर लोकेशन के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बाहर आना है आपको और जो एक्सपेंसेस हमने वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर दिखाए हैं उन एक्सपेंसेस को यहाँ पर हाथ के हाथ पे भी कर देंगे। यानी जो वेजेस है अभी तक हमने पे नहीं की है 4,000 वेजेस, और देखिए यहाँ पर इसको हम डेबिट करेंगे। इसके साथ लेंगे पैकिंग चार्जेस 800 और इस टोटल अमाउंट को कैश के थ्रू हम पे करा देंगे। यानी हमने 4800 रुपये पेमेंट करा दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हमने एक्सपेंस दिखाए थे उनको हाथ के हाथ हमने पे करा दिया। इसके बाद नोएडा लोकेशन पर जो हमारे पास 40 पीस तैयार हैं उसमें से हम 20 पीस ट्रांसफ़र करेंगे कानपुर लोकेशन पे। तो देखिए कानपुर लोकेशन पर पहुंचाने के लिए आपको जाना होगा ऑल्ट F7 में और यहाँ से हम पहुँचेंगे नीचे स्टॉक जर्नल में और यहाँ आपको अब सोर्स के अंदर जो लोकेशन देनी है वो नोएडा देनी है, क्योंकि आपके पास जो 40 पीसेज हैं वो नोएडा लोकेशन पर हैं और आपको वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कानपुर लोकेशन पे। तो यहाँ पर हमें फिनिश प्रोडक्ट लेना है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, लोकेशन देनी है नोएडा, क्वांटिटी 20 पीसेज। देखिए रेट यहाँ पर अपने आप से आ गया है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सैमसंग गैलेक्सी लेना है, लोकेशन कानपुर, क्वांटिटी 20 पीसेज, रेट अपने आप से आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 20 पीसेज सैमसंग मोबाइल को ट्रांसफ़र कर देंगे नोएडा लोकेशन से कानपुर लोकेशन पर। ये हमने देखिए यहाँ से एक्सेप्ट करा लिया है। अगर हम दोबारा से रिपोर्ट में जाकर देखना चाहें तो बाहर जाएंगे, डिस्प्ले में पहुँचेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री जाएंगे, लोकेशंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम कानपुर लोकेशन पे देखेंगे तो 20 पीस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, यानी 20 पीस अभी भी नोएडा लोकेशन पे होंगे, क्योंकि 40 पीस हमने मैन्युफैक्चरिंग की थी। 40 पीस में से 20 पीसेज हमारे नोएडा लोकेशन पर हैं और 20 पीसेज हमारे कानपुर लोकेशन पे हैं। इसके बाद अगर अब हम गुड्स को बेचना चाहें तो हम बाहर आएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद F8 से सेल में आएंगे और यहाँ से हम गुड्स को सेल कर सकते हैं, यानी जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम सेल करा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले बिल नंबर देंगे, इसके बाद पार्टी का नाम लेंगे राइजिंग स्टार टेलीकॉम। यहाँ देखिए नीचे GST नंबर अपने आप से आ जाएगा, आपको यहाँ सेल लेना है। नेम ऑफ आइटम में सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी, लोकेशन आपको देनी है कानपुर, यानी कानपुर लोकेशन पे आपके 20 पीसेज हैं, आप उसमें से क्या कर रहे हैं 10 पीस को सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ पर आपको 10 देनी है और देखिए यहाँ पर आपसे वो पूछेगा MRP रेट। तो देखिए MRP रेट हम यहाँ पर नहीं सेट करेंगे। अगर हम MRP हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको F12 में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको MRP के लिए,
देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को अभी नो रखेंगे। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पर मैंने इसको नो कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिर्फ मिलेगी, यानी एमआरपी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए करेंगे कि हम यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 10 पीसेस का रेट डाल देंगे 18,900, यानी इस वैल्यू पर हम सेल कर रहे हैं। इसके साथ देखिए CGST लगाएंगे हम और साथ ही साथ SGST भी लगाएंगे। अगर डिटेल देखना चाहें जीएसटी की तो ऑल्ट ए के साथ F1 यूज़ करके हम डिटेल देख सकते हैं कि हमने टैक्स जो कैलकुलेट किया है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो देखिए प्रोडक्ट पर आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि 9% टोटल ये है और 9% ये है। इस तरह से हम जीएसटी की डिटेल भी देख सकते हैं। वैसे तो अभी यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता तो वो प्रोडक्ट वाइज आपको अलग अलग डिटेल दिखाता जीएसटी की। फिलहाल इतना काम करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब क्या करना है कि हम एक पीस बेचना चाहते हैं एमआरपी पर, और एमआरपी में हम चाहते हैं कि जो जीएसटी है वो उसी के अंदर इंक्लूड हो। किस तरह से करना है, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल नंबर डालेंगे। इसके बाद पार्टी नेम लेना है। पार्टी नेम में फिलहाल यहाँ पर हम कैश लेंगे। यह हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको रेगुलर लेना है यहाँ पर, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लेकर आगे बढ़ जाएंगे, सेल्स में जाएंगे। नेम ऑफ आइटम में सैमसंग मोबाइल, लोकेशन देंगे कानपुर और क्वांटिटी देंगे यहाँ पर हम 1 पीस। इसके बाद देखिए रेट में यहाँ पर 22,500 डाल रहा हूँ, एंटर करा रहा हूँ। तो अभी तक देखिए यहाँ पर एमआरपी के लिए कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन F12 में जाने के बाद अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर दूँ, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एमआरपी के लिए, यानी आपको जो वैल्यू देनी है वो 22,500 यहाँ पर देनी है। जैसे ही आप एंटर कराएंगे तो देखिए जो उसका एक्चुअल रेट होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 22,500 जो है फाइनल बिल वैल्यू हमें देनी है विद CGST एंड SGST। देखिए नीचे आप CGST देंगे, उसके बाद SGST देंगे। आप देख पाएंगे कि टोटल एक पीस की जो कॉस्ट है वो 22,500 यहाँ पर आ रही है, यानी ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। आप देख सकते हैं कि 19,067 रुपये 80 पैसे जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। उस पर अलग अलग CGST और SGST लगा है और दोनों को जोड़ने के बाद फाइनल जो वैल्यू बनी है वो 22,500 बनी है। यानी इसका मतलब ये है कि 19,067 रुपये 80 पैसे का अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके ऊपर हमने क्या करा है, 1716 और 1716 रुपये जो है वो टैक्स लगाया है, और इन वैल्यूज़ को जोड़ने के बाद टोटल जो वैल्यू हमारी है वो 22,500 है। तो इस तरह से हम एमआरपी पर रेट सेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर एमआरपी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से रेट यहाँ पर निकाल के दे देगा, और CGST SGST आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे, यानी इंक्लूसिव दिखाना पड़ेगा उसको। बस इतना करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ से सेव करा देंगे। इसके बाद देखिए हम बाहर आएंगे और यहाँ आने के बाद बैलेंस शीट पर जाएंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल देखेंगे और यहाँ पर ये जितनी भी रिपोर्ट है इसको हम मैच करेंगे अपने असाइनमेंट से। जो असाइनमेंट आपको नीचे PDF में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं असाइनमेंट को, और वहाँ से ये सभी बैलेंस आपको मैच करने हैं। यानी आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का टोटल है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी आपने जो अब तक ट्रांजेक्शन करी वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपको दोनों ये मैच करनी है, ये एज इट इज़ बिल्कुल जो असाइनमेंट में अमाउंट होगी उससे मैच करेगा बिल्कुल। कैश इन हैंड आपको मैच करना है, बैंक मैच करना है, डेटर्स मैच करने हैं, और इधर साइड में आपको क्रेडिटर्स मैच करने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स दे रखे हैं। इसके अलावा देखिए नीचे आप यहाँ आएंगे PNL अकाउंट में, यहाँ से आकर आप PNL का टोटल देख सकते हैं। नीचे का जो दोनों साइड का टोटल है वो भी आप मैच कर सकते हैं, या यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है ये भी आप मैच करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब हम बात करेंगे प्राइस लेवल एंड POS इनवॉइस के बारे में। देखिए इसके लिए हम F11 में जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स। तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, और इसके साथ साथ एक ऑप्शन यस करना है यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इन्वॉइसेस। तो ये दोनों ऑप्शन यस करेंगे। इसके लिए हम देखिए यहाँ आगे आएंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करते हुए जब पहुँचेंगे यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल पर, तो देखिए इसके बाद जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल सेलेक्ट करने होते हैं। यानी एक लेवल आप बनाएंगे रिटेलर और दूसरा लेवल आप बनाएंगे होलसेलर। यानी आप प्राइस सेट कर सकते हैं, होलसेलर के लिए अलग से प्राइस सेट कर सकते हैं और रिटेलर के लिए आप अलग प्राइस दे सकते हैं।
इसके बाद देखिए एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइस लिस्ट। यहाँ आपसे वो पूछेगा कि आपको जो प्राइस सेट करना है वो फिनिश गुड्स के लिए सेट करना है या रॉ मटेरियल के लिए, तो आपको यहाँ पर फिनिश गुड्स लेना है। इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपसे वो पूछेगा प्राइस लेवल, यानी आप पहले रिटेलर के लिए सेट करेंगे प्राइस या होलसेलर के लिए लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले रिटेलर के लिए सेट कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन है एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी यहाँ पर आपको वो डेट डालनी होती है जिस डेट से आप प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेट ली 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 से मैं नए रेट सेट करना चाहता हूँ अपने सैमसंग मोबाइल के। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोबाइल लिया और उसके बाद में रेट सेट किया 2 पीस के लिए 19,000, यानी अगर कोई भी रिटेलर हमसे 2 पीस या उससे कम पीस लेता है तो हम उसको रेट देंगे 19,000 का। इसके बाद देखिए अगर वो 2 से लेकर 4 पीस तक लेता है, यानी लेस देन 4 का मतलब हो गया अगर 4 से कम पीस वो लेता है तो उसको जो हम रेट लगाएंगे वो 18,900 रुपये का रेट लगाएंगे और 2% उसको हम ट्रेड डिस्काउंट भी दे देंगे। इसी तरह से देखिए वो 4 से ज़्यादा और 6 से कम पीस हमसे ख़रीदता है तो उसको हम रेट देंगे 18,800 और उस पर 3% ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे। इसी तरह देखिए 6 पीस से अगर वो ज़्यादा लेता है तो उसको रेट लगेगा 18,700 और 5% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे देंगे। तो इस तरह हम रेट सेट करेंगे रिटेलर के लिए, यानी 1 जनवरी से जो एप्लीकेबल हुआ है वो अब ये रेट हुआ है रिटेलर्स के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको नीचे आना है और यहाँ पर होलसेलर सेलेक्ट करना है और होलसेलर के लिए भी आप इसी तरह से रेट सेट करेंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि अगर कोई होलसेलर हमसे 5 पीस लेता है या 5 से कम पीस लेता है तो उसको हम जो रेट देंगे वो 18,900 रेट देंगे। इसके बाद देखिए अगर वो 5 से लेकर 10 पीस तक, यानी 10 पीस से अगर वो कम लेता है तो उसको हम रेट देंगे 18,500 और इसके साथ 2% उसको अलग से ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे। अगर वो 10 से ज़्यादा लेता है और 20 से कम पीस लेता है तो उसको रेट देंगे हम 18,200 और इसके साथ 3% उसको हम ट्रेड डिस्काउंट भी दे देंगे। और देखिए अगर 20 से ज़्यादा वो पीस हमसे लेता है तो उसको जो फाइनल रेट है, लास्ट रेट 18,000 हम लगाएंगे और 4% उसको हम ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हम होलसेलर और रिटेलर के लिए अलग अलग रेट सेट कर सकते हैं, यानी 1 जनवरी 2022 के बाद से जो हम गुड्स को सेल करेंगे तो उसका जो रेट होगा वो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको इतना करने के बाद इसे सेव कराना है और बाहर आ जाना है। तो देखिए ये आपके लेवल सेट हो चुके हैं, यानी जब आप अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और F8 से सेल में जाएंगे तो आपको देखिए इधर साइड में प्राइस लेवल मिलेगा, यानी अगर आप रिटेलर देंगे तो रिटेलर के हिसाब से ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा और अगर आप होलसेलर देंगे तो होलसेलर के हिसाब से भी अपने आप से रेट आ जाएगा। तो देखिए प्राइस लेवल आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए अभी मैं आपको सेल का एक इनवॉइस बनाकर भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ हम POS इनवॉइस के बारे में भी जानेंगे। POS मीन्स होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर जाना है और यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपको जाना है वाउचर टाइप्स पे। इसके बाद आपको एक यहाँ पर न्यू वाउचर टाइप क्रिएट करना है POS इनवॉइस के नाम से, जिसको आप अंडर डालेंगे सेल्स। देखिए इसके बाद जब आप सेल्स में जाएंगे और उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर POS इनवॉइसिंग। आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद देखिए जब आप बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में F8 प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको एंट्री जो करनी है वो POS इनवॉइस में करनी है या सेल में करनी है। तो आपको यहाँ पर POS इनवॉइस सेलेक्ट करना है। देखिए जब आप POS इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, यानी ये आपको अलग अलग मोड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम माल बेचेंगे तो वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से बेचेंगे या चेक के थ्रू बेचेंगे या कैश के थ्रू, यानी ये मल्टी पेमेंट मोड है। आप अगर पैसा सामने वाली पार्टी से ले रहे हैं तो वो आप मल्टी पेमेंट मोड से पैसा ले रहे हैं। तो चलिए अब हम एक ट्रांजैक्शन लगाते हैं और देखिए यहाँ पर डेट डालते हैं 1 जनवरी, क्योंकि वहाँ पर हमने जो प्राइस लेवल सेट किया था वो 1 जनवरी से सेट किया था। तो यहाँ पर आपको 1 जनवरी डेट डालनी है सबसे पहले। उसके बाद देखिए आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन से गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नोएडा लोकेशन दिखाएंगे। इसके बाद आपको पार्टी का नेम देना है कि आप किस पार्टी को गुड्स सेल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नई पार्टी बनानी है Alt+C करके BJ मोबाइल के नाम से, जिसको अंडर डालेंगे हम सैंडी डेटर्स, यानी हमारे कस्टमर हैं। लेकिन देखिए आपसे वो यहाँ पर पूछेगा प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको जो दिखाना है वो इनको होलसेलर दिखाना है, यानी BJ मोबाइल जो है वो हमारे होलसेलर हैं और उनको जो रेट लगेगा वो होलसेलर के हिसाब से लगेगा।
इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अगर देखिए जीएसटी नंबर है इनका हमारे पास में, तो हम यहाँ से इसको यस करेंगे ऑप्शन को रेगुलर, और जो भी इनका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे और देखिए यहाँ पर ये जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको कंज्यूमर में भी डाल सकते हैं या रेगुलर देना चाहें तो रेगुलर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल देना है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर 1 पीस के अकॉर्डिंग अपने आप से रेट आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम जो सेल कर रहे हैं वो 5 पीस सेल कर रहे हैं, तो आप जैसे यहाँ पर 5 पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2% ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा और उसका जो रेट आएगा वो 18,500 आ जाएगा। यानी 5 पीस के लिए जो हमने रेट सेट किया था वो 18,500 रेट सेट किया था, और उसके अकॉर्डिंग 5 पीस की जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी भी लगाना है 9% और SGST भी लगाना है। इस तरह से आपको जीएसटी भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी जो टोटल बिल वैल्यू है वो 1,06,967 रुपये आ रही है। अब ये जो पेमेंट है वो हमें बीजे मोबाइल से किस तरह से लेना है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए इसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा गिफ्ट वाउचर। तो देखिए गिफ्ट वाउचर से हम पेमेंट नहीं लेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक न्यू लेजर बनाना है SBI क्रेडिट कार्ड के नाम से, जिसको हम अंडर डालेंगे बैंक OD अकाउंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। SBI क्रेडिट कार्ड से जो हम पेमेंट ले रहे हैं बीजे मोबाइल से वो 20,000 ले रहे हैं, और उनका जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर हम यहाँ पर फीड करेंगे। इसके बाद एंटर कराएंगे। देखिए चेक से भी हम उनसे पेमेंट लेंगे, और जो चेक रिसीव करेंगे वो हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना है, और 80,000 का चेक उन्होंने हमें दिया है, और उनका जो बैंक अकाउंट है वो ICICI बैंक में है, तो हमने यहाँ पर उनका बैंक नेम दे दिया और यहाँ पर चेक नंबर दे दिया। इस तरह से देखिए आपको इसको करना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करेंगे। यानी अब कुल मिलाकर 6,967 रुपये हमें उनसे लेने हैं, लेकिन उन्होंने हमें 7,000 रुपये एडवांस में दे दिए, यानी कैश पेमेंट कर दिया उन्होंने हमें 7,000 रुपये। तो इस तरह से 33 रुपये जो बैलेंस है वो उनका निकला, हम उनको 33 रुपये वापस दे देंगे। तो ये आपको 1,06,967 रुपये का जो पेमेंट रिसीव करना है बीजे मोबाइल से वो इस तरह से रिसीव करना है। यानी SBI क्रेडिट कार्ड से उन्होंने 20,000 रुपये हमें दिए हैं, चेक से उन्होंने पेमेंट करा है 80,000, और कैश पेमेंट देखिए उनका जो फाइनल बैलेंस है वो ये बचा, लेकिन उन्होंने 7,000 रुपये हमें नकद दिए हैं, तो 33 रुपये हम उनको वापस कर देंगे। तो ये इस तरह से एक बिल बनाया हमने, जिसके अंदर हमने लेवल भी सेट कर दिया और साथ ही साथ इसको POS इनवॉइस के अंदर एंट्री लगाई है, यानी मल्टी पेमेंट मोड के अंदर एंट्री लगाई है। इसके बाद देखिए हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट के लिए बोलेगा, यानी हाथ के हाथ अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं। इसको यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी ये एक बिल का फॉर्मेट आ गया। इस बिल को आप प्रिंट निकाल कर अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन और भी है, जैसे हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं SBI क्रेडिट कार्ड, बैंक, कैश, इन सब चीज़ों को अगर हम चाहें तो फिक्स्ड भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर हर बार इसको चेंज ना करना पड़े। यानी जैसे हमने अभी यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड लिया है, तो अगर हम चाहें तो Alt+C करके PNB क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सबको हम फिक्स्ड कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाहर जाना है और दोबारा से अकाउंट्स इन्फो में या इन्वेंट्री इन्फो में आप कहीं भी जाएंगे और उसके बाद वाउचर टाइप पर जाएंगे। यहाँ आप अल्टर में जाने के बाद जो आपने POS इनवॉइस के नाम से एक वाउचर टाइप बनाया था अलग से, उसके अंदर आप लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास देंगे POS के नाम से। यहाँ पर देखिए गिफ्ट वाउचर पूछेगा, इसको आपको नो करना है। क्रेडिट डेबिट कार्ड देखिए यहाँ पर हम SBI क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, चेक के अंदर हम यहाँ पर SBI ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कैश के अंदर हम कैश ले लेंगे। तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें वहाँ पर हर बार SBI क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैश ये सब देने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहले से आएंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर हम सेल लेंगे, और सेल पर हम कौन सा टैक्स लगाते हैं, CGST, SGST, देखिए यहाँ पर CGST ले लेंगे, इसी तरह से दोबारा से SGST लेंगे। इस तरह इसको एक्सेप्ट करके हम बाहर जाएंगे और दोबारा से पहुंचेंगे इन्वेंट्री वाउचर पे, और F8 से आपको जाना होगा POS इनवॉइस के अंदर। देखिए आपसे पूछेगा कि आप क्लास के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है POS क्लास।
जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको फिक्स्ड मिलेंगी, यानी पहले यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा था, अगर हम चाहते तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यानी ये सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है। देखिए मैं एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर इस बार जो हम लोकेशन लेंगे वो कानपुर लेंगे। इसके बाद देखिए पार्टी नेम आपसे पूछेगा, यहाँ पर एक पार्टी नेम बना लेते हैं। संजय मोबाइल पॉइंट के नाम से हमने एक पार्टी का नेम दिया, जिसको अंडर डालेंगे हम सैंडी डाइटर्स। इस बार ये जो हमारी पार्टी है वो रिटेलर हैं। इसके बाद देखिए इनका जीएसटी नंबर अगर हमारे पास में है तो वो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ से जीएसटी नंबर इनका दे देंगे। इस तरह से जीएसटी नंबर देने के बाद हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ आपसे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप मांगेगा। यहाँ पर आप चाहें तो रेगुलर दे सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल देना है सैमसंग गैलेक्सी। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 1 पीस आ रहा है अपने आप से, आपको क्या करना है यहाँ पर क्वांटिटी देनी है 4 पीस। तो देखिए 4 पीस के अकॉर्डिंग अपने आप से यहाँ पर रेट सेट हो जाएगा जो हम वहाँ पर पीछे रिटेलर के अंदर देकर आए थे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिखाई देगा, और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर CGST और SGST भी अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए POS क्लास बनाने का यही फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिकली GST भी कैलकुलेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो ये पेमेंट है इसके अंदर भी क्या होगा, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा सिर्फ पेमेंट देना है, यानी यहाँ पर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसमें मैं पेमेंट दूंगा, क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ है वो 20,000 का हुआ है। यहाँ पर जो भी हमारा कार्ड नंबर है वो हम फीड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्टेट बैंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ सीधा अमाउंट देंगे हम 60,000, एंटर कराएंगे। सामने जो पार्टी है उसका जो चेक है वो ICICI बैंक का है, तो यहाँ पर उसके जो बैंक का नेम है वो हम देंगे, और चेक नंबर में जो भी चेक नंबर होगा वो यहाँ पर फीड करेंगे। इसके बाद जो फाइनल बैलेंस बनता है, यानी संजय मोबाइल पॉइंट से अभी जो हमें और बैलेंस लेना है वो 6,073 रुपये 92 पैसे उनसे और लेने हैं। तो उन्होंने हमें क्या करा है, 6100 रुपये कैश पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से ये उनका बैलेंस निकल कर आएगा। 26 रुपये 8 पैसे जो हैं वो हम उनको वापस करेंगे। तो इस तरह से हम POS क्लास का यूज़ करते हुए POS इनवॉइस की अलग से एंट्री लगा सकते हैं, जिसमें हमें 2 बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट ये रहेगा कि GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि इसके अंदर हमें यहाँ पर अलग अलग SBI क्रेडिट कार्ड या बैंक या कैश नहीं देना पड़ेगा, यानी ये सब चीज़ हमारी फिक्स हो जाएंगी। इसके बाद देखिए हम इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे। बिल के लिए मांगेगा, यहाँ पर फिलहाल इसको हम N प्रेस करके इसको नो करा देंगे, यानी हम इसका प्रिंट नहीं लेना चाहते। इसके बाद देखिए आपको बाहर आना है और फिर से बैलेंस शीट पे जाना है, ऑल्ट F1 से डिटेल में जाना है, और यहाँ पर ये सारे बैलेंसेस मैच करने हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का बोथ साइड बैलेंस चेक करना है, यानी ये जो नीचे आपको दोनों साइड बैलेंस दिया हुआ है ये आपको अपने असाइनमेंट से मिलाना है, जो मैंने आपको PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसका प्रिंट निकालकर और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।